So hello and welcome everyone to Prep for Iser. इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हमारे पास एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें हम बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हम इसमें देखेंगे कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं. सो द क्वेश्चन इज द गिवन डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड. यहाँ पे एक डाइपोल दिया हुआ है आपको एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसको रोटेट किया गया है छोटा एकदम वेरी स्मॉल एंगल. थीटा इज वेरी स्मॉल. थीटा इज वेरी स्मॉल. ओके. सो क्योंकि तभी एसएचएम हो सकता है. कभी भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट है या थीटा है, अगर वो बहुत स्मॉल होता है तभी वहाँ पर एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगता है. ठीक है. तो थीटा बहुत स्मॉल है, गिवन कंडीशन है, एंड उसको स्लाइटली रोटेट किया गया है. देन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. अब टाइम पीरियड के लिए क्या निकालना चाहिए आपको? टाइम पीरियड के आपको आना चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहिए. तो हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ये एक रिलेशन होता है जो हम किस में पढ़ते हैं, रोटेशन में. ठीक है. अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हमारे पास एक रिलेशन है. दूसरा एक और रिलेशन होता है, आपको अगर याद होगा कि टॉर्क जब भी हम यूज करते हैं इन 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 द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका एक फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा. पी ई इंटू साइन थीटा. ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई है. अब देखो, पी ई इंटू साइन थीटा हमारी किस कॉन्टेक्स्ट में है? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में. और ये दोनों ही सेम टॉर्क को दिखा रहे हैं. तो क्या हम यहाँ से पी ई साइन थीटा को क्या आई इंटू एल्फा के बराबर रख सकते हैं? ऑब्वियसली रख सकते हैं, क्योंकि कितना टॉर्क इस पे लग रहा है, वो है पी ई साइन थीटा. ठीक. इतनी बात क्लियर हो गई. ठीक है. अब देखते हैं कि एक बात और, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आपको ये पता होगा कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं. और ध्यान रखना कि टैन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं. ठीक. व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके. सो क्या है कि पी ई साइन थीटा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, पी ई इंटू थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है. ठीक है. ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है कुछ इस तरीके से कि डाइपोल है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डाइपोल का अपना भी मास है, जो चार्ज है उसका भी मास है. तो यहाँ पर कुल 3 मासेस हैं. डाइपोल का अपना मास है, चार्जेस का मास है और डाइपोल की अपनी लेंथ है. तो जब हमें यहाँ पे आई क्या होता है? यहाँ पे आई आपको पता है कि आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आपको इन तीनों मासेस को अकाउंट में लेना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो कैसे करेंगे. तो पहले आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई देखो, आपको पता है कोई भी चार्ज है, अब इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है? एकदम इस सेंटर पे. तो इस सेंटर के अराउंड अगर देखो ध्यान से, तो आई कहाँ पे? आई का पहले देखो कि जो डाइपोल है उसका खुद का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. तो वो आएगा, उसका भी मास m है और उसकी लेंथ है ml²/12. ये आपको पता होगा कि कोई भी रॉड हो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड कितना आता है, अगर इसकी लेंथ हो तो कितना आता है? ml²/12. ठीक है. आई होप, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो अभी ही जान लीजिए. ठीक है. एंड प्लस अब पूरे डाइपोल का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? फिर यहाँ से अगर देखा जाए सेंटर से टिप की दूरी कितनी होगी? l/2. तो एक और होगा, और इसका मास कितना है? m इंटू l/2 का होल स्क्वायर. ठीक है. एंड प्लस m दूसरे मास का, दूसरा ये मास है, इंटू l/2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारा कितना आ गया? टोटल हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ml²/12 प्लस ml²/4 प्लस ml²/4. ठीक है. तो यहाँ से कुल कितना आ जाएगा हमारे पास? ये लगभग 12 आ जाएगा. 12 एंड दिस इज ml², दिस इज 3ml² प्लस 3ml². ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके. नाउ
सो आई हमने कैलकुलेट कितना किया, आई हमारे पास आ गया टोटल 7, कितना आया है 3 and 3 6 and 7 ml² बाई 12, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। अब देखो, अब जो ये वाली इक्वेशन थी, जो ये थर्ड इक्वेशन थी, यहाँ इसको हम फिर से लिखते हैं PE इंटू थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा PE P इंटू ई डिवाइड बाय आई इंटू अल्फा इंटू P इंटू आई, और यहाँ से कितना इंटू मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ओके, आप देखते हैं तो अल्फा को हम आपको ये पता होगा कि जब भी SHM होता है, जब भी SHM होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है, उसकी एक कंडीशन ये होती है कि कभी भी आपको जब एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन आप जब लिखते हैं तो उसकी एक कंडीशन ये आती है कि आप हमेशा जो अल्फा को लिखेंगे वो किसी कांस्टेंट उसको आप ऐसे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये एंगुलर और ये लीनियर की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अल्फा जो थीटा के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आई होप पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी अल्फा की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो जो थीटा में या जो एक्स में मल्टीप्लाइड फैक्टर होगा उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, और जो कि ये वैल्यू है, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है तो हम क्या स्क्वायर से लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई डिवाइड बाई आई, एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी ई डिवाइड बाई आई। अब आई की हमारी वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा P इंटू ई डिवाइड बाय आई कितना है 7 ml² और इंटू 12, तो 12 को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आ गया हमारे पास, ये 7/12 ई 12 PE अपॉन 7 ml²। ओके, आप देखते हैं, आपसे देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको बताना टाइम पीरियड। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है तो आपके पास समझो टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम कैसे करेंगे, देखो तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। ओके, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, t इज इक्वल टू 2π इंटू ओमेगा, टी पाई इंटू ओमेगा को कैसे लिखेंगे, मतलब जो भी ओमेगा की वैल्यू है उसको हम जब डिवीजन में लाएंगे तो बस क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 12 PE/7 ml², तो 7 ml² आपका ऊपर चला जाएगा अपॉन 12 PE। ओके, सो दिस इज योर आंसर, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 7 ml² अपॉन 12 PE। सो बहुत टफ क्वेश्चन आपको देखने में लग सकता है, लेकिन क्या है अगर आप धीरे धीरे इसको अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपने एक तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट सीखा है कि कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, एंड उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा मिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, तो क्योंकि आपको उसमें मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये कंडीशन में ध्यान रखना कि कभी भी SHM की जो कंडीशन होती हैं ऐसे होती है, वो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा, दैट डिपेंड अपॉन इट इज एंगुलर और लीनियर। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसको और थोड़ा सा रिफाइन करना चाहें तो अगर 12 को आप क्या लिख दें, इसको 2π है, अगर आप इसको लिख दें 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 का रूट क्या होता है 2। ओके, तो ये 7 ml² डिवाइडेड बाई PE, और 12 को अगर आप 4 इंटू 3 लिखेंगे तो 4 का रूट 2 बाहर आएगा, और बाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, और ये जो 3 होगा 2 कैंसिल होकर आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई अंडर रूट ऑफ
7ml²/3pe. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन को आप अगर समझ में आया हो देन वेल एंड गुड. अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देखना और समझने का ट्राई करना. एंड बने रहिए हमारे इस सीरीज़ में. आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने को मिलेंगे. एंड पढ़ाई करते रहिए अच्छे से. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, अगर आप हमारे एलाइट 1.0 बैच से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपके पास मेरा और सारे टीचर्स का, मेंटर्स का एक्सेस होगा. तो डेफिनेटली आप सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.